जय माँ काली टू एवरीवन। आज हम रीडिंग से देखेंगे कि माता काली की क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप माता काली से प्रे कीजिए कि आपको गाइड करे आपकी लव लाइफ के लिए। ये रीडिंग जो भी हो रही है ये चैनलिंग है, ये इंट्यूटिव है, तो आप लोग जो है अपने पार्टनर से पहले फटाफट से कनेक्ट हो जाइए उनके एनर्जीज़ के साथ। उनका नाम लीजिए या फिर उनका चेहरा आप अपने सामने विजुअलाइज कीजिए 3 बारी। हे माता महाकाली, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर द लव लाइफ ऑफ माई व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है उनकी जो करंट सिचुएशन इस टाइम चल रही है उनके लिए, क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। ओके ओके, सो द रीडिंग हेयर इज़, मैंने सोचा था सबकी गाइडेंस दूंगी बट यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि पाइल वाइज गाइडेंस होगी। तो आप, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, आप लोग चूज़ कर लीजिए कि पाइल 1 पाइल 2 कौन सा आपकी गाइडेंस है, उसी के हिसाब से मैं गाइडेंस दूंगी। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 वालों के लिए है। तो लेट मी टेक आउट द कार्ड। सो फॉर द पाइल वन वालों के लिए ऐसा है कि आपकी लव लाइफ में इस टाइम हो सकता है कि स्टकनेस आई है बहुत ज़्यादा। मे बी आपकी जो लव लाइफ है वो किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, या आपके पार्टनर जो है स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से ही ना आप भी पेन में हो। और प्लानिंग तो है आपके पार्टनर के पास, ऐसा नहीं कि उनके माइंड में प्लान नहीं है, लेकिन उनको ना पता ही नहीं कैसे करें। एग्जीक्यूशन का कहीं दूर दूर तक साइन नहीं नज़र आ रहा। सोच रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि होना ज़रूरी होती है, क्योंकि खाली प्यार से जो है वो पेट नहीं भरता है। सो गाइडेंस हेयर। सो पाइल 1 वालों के लिए यहाँ पर ये है कि अगर आप वो खुद इंसान है या फिर आपके पार्टनर ऐसे इंसान है जो कि स्टक है फाइनेंशियली, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ में स्मूथनेस आए, सब चीज़ें ठीक हो, तो आपको प्लानिंग के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। और एक्शन भी ऐसा नहीं कि आप एक जो है कि बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लो कि चलो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसा एक्शन आपको नहीं लेना है। आपको जो है पूरी प्रिपेयर होके ही आगे बढ़ना है, फुली प्रिपेयर। जब आप समझते हो कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले पाओगे, तो ही आपने आगे बढ़ना है। और अगर आप फुली प्रिपेयर होकर एक्शन लोगे ना, और घर वालों को भी आप समझा दीजिए, देखिए मनाना ज़रूरी होता है घर वालों को, घर वाले तो किसी के भी नहीं मानते स्टार्टिंग में। तो आपको घर वालों की परमिशन के साथ या घर वालों को समझा बुझा के उसके बाद आपको पूरे प्रिपेयर होके, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर एक्शन जब आप लेंगे, तो आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और आपका जो प्यार है ना वो म्यूचुअल है, और ये बहुत कम होता है गाइस कि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। तो यहाँ की एनर्जी ट्रू लव की है, डिवाइन लव की है। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, और आपके कनेक्शन पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, माँ काली की ब्लेसिंग्स भी है। तो आप लोग जो है बस यहाँ पे गाइडेंस पाइल 1 वालों के लिए यही है कि प्लीज़ स्टक एनर्जी में ना रहें, एक्शन ले, और एक्शन भी ले तो पूरा ले। ठीक है, ऐसे नहीं आधा अधूरा एक्शन नहीं, और हवा में बातें नहीं, ग्राउंडेड होकर सोच समझ कर तब ले। आप अपने फाइनेंशियल जो आपके इश्यूज है उनको भी सॉर्ट आउट कर ले। ठीक है, तो ये गाइडेंस है पाइल 1 वालों के लिए। तो पाइल 2 वालों के लिए जो लव लाइफ के लिए गाइडेंस है दैट इज़ हेयर कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना वो ब्लेमिंग एनर्जी में ज़्यादा है, स्टक से ज़्यादा ब्लेमिंग है। बोथ आर ब्लेमिंग ईच अदर, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपनी जगह सही हो, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अपनी जगह सही है, और एक दूसरे को समझ रहे हैं कि वो मेरी बात नहीं समझ रहा है, वो मेरी बात नहीं समझ रही। लेकिन कार्ड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो आपके रिश्ते को यहाँ पे सूरज पे चांद, ग्रहण लगा हुआ है आपके रिश्ते को यहाँ पे, और कहीं ना कहीं किसी किसी के रीज़न, किसी किसी के क्षेत्र में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक दूसरे के बीच में प्यार होते हुए भी ना एक दूसरे को ब्लेमिंग एनर्जी में ज़्यादा देख रहे हैं। और
दोनों अपनी अपनी जगह अपने आप को सही सही मान रहे हैं। लड़का कह रहा है मैं भी सही हूँ, लड़की कह रही है मैं भी सही हूँ। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, हो सकता है आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप लोगों का इस टाइम पे वक्त सही नहीं चल रहा है। तो गाइडेंस में अभी आपका जो आया है कि कहीं ना अपने आप से भी आप अलग हो, एक दूसरे से तो अलग हो ही, मतलब एक दूसरे से तो आप अलग हो ही गए हो कि चलो अभी जब ये मेरी बात नहीं सुन रहा तो इसको भी छोड़ दो, और जब ये नहीं सुन रही तो इसको भी छोड़ दो। एक दूसरे से आप अलग हो चुके हो, लेकिन आप लोग अपने से भी जुड़े नहीं हो। मतलब अपने आप से भी आप अभी अलग हो। आप अपने दिल से, अपने आप से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी अंतरात्मा से आपका जुड़ाव है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। आप इतने ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप लोगों में से, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत जल्दी हार मान जाता है रिलेशनशिप में। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ही, मतलब होता है ना कि कुछ भी हल्का सा भी तूफान आया तो हवा का झोंके से ही जो छोटा सा नन्हा सा पौधा होता हो तहस नहस हो जाता है, वैसी एनर्जी आप लोग जल्दी ही जो है डर जाते हो, जल्दी हार मान लेते हो रिलेशनशिप में, दोनों में से कोई एक जन, ठीक है, इमेच्योर एनर्जी में है। और ये रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहा है वो इमेच्योरिटी की वजह से हो रहा है, मेच्योर नहीं है। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है वो रिलेशनशिप एक्शन ना लेने की वजह से ख़राब हो रहा है। एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को सही समझ के बैठे हैं, ब्लेम कर रहे हैं और घबरा जाते हैं रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे हैं कि हिम्मत नहीं है, जैसे हिम्मत सी टूटी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड को शफल करने की एक बार और। तो पाइल 2 के लिए क्या है और प्लीज़ बताइए। रिश्ता आपका जो ऐसा है कि अभी डिसअपॉइंटमेंट है, मूव ऑन वाली एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, तो दूर ही जा रहे हैं एक दूसरे से। तो प्लीज़ देखिए गाइस, सेकंड टाइम भी सेम कार्ड आ गया, तो ये ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को ग्रहण सा ही लग गया। तो इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं अभी। इस रिश्ते में कुछ स्मूथनेस आ जाए, माता क्या गाइड कर रही हैं। देखिए आप लोगों को जो है इस रिश्ते में अगर स्मूथनेस चाहिए, ये रिश्ता अगर फिर से पनप सकता है, तो एक तो चीज़ सेल्फ लव करना होगा, अपने आप से बहुत प्यार करना होगा। और जो आप लोगों ने पल साथ में बिताए हैं ना, वो पलों को भी आपको दोबारा जीना होगा। मतलब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा जो है दुख वाली स्टेट में ना रहें, इमोशंस को दोबारा आपको किंडल करना होगा, दोबारा आपको इमोशन को रीग्रो करना होगा। जो इमोशंस आपके कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशान है ना कि आप लोगों ने वो इमोशंस को दबा के रखा हुआ, तो इमोशंस को आपको दोबारा लाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये रिलेशनशिप दोबारा आपका जो है पनप सकता है। गाइडेंस यही है कि इमोशंस को लेके आओ सामने, अदरवाइज़ ये रिश्ता जो है टूटने वाली कगार पे ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और आपके जो पर्सन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती हो, लेकिन रिश्ते में ना इतनी स्ट्रगल हो गई है इस टाइम पे। इस रिश्ते में जो है बस एक ही चीज़ है, अगर आप लोग एक दूसरे को समय दो, अपने आप से प्यार करो, और तो आपके रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। देखिए फिर से वही सेम कार्ड आ रहा है। हाँ, और एक और चीज़, गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से को कंट्रोल करो। वो कहते हैं ना कि अगर बात ज़रूरी है तो इंसान भूल जाओ, और अगर इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ। अब डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए वो इंसान ज़रूरी है या फिर वो सिचुएशन या फिर वो बात ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है। इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू टेक फ्यू, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस, मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। क्या कहना चाहते हैं, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए, ठीक है। सो फॉर पाइल 1, पाइल 1 की बहुत प्यारी रीडिंग है। पाइल 2 वालों ने तो अपने आप को मतलब हार ही मान ली है, ऐसा लग रहा है। पाइल 1 के लिए उनके पार्टनर के ट्रू इमोशंस फॉर पाइल 1।
सो फॉर पाइल वन, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो उनको ये चीज़ तो है कि पास्ट में कोई चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं चेंज कर पाता तो तुम्हारे साथ मेरी लाइफ और ईजी होती। यहाँ पे आई विश ही ज़्यादा है, आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। देखिए प्यार तो है ना पाइल वन में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बेटर नहीं कर पाया, ये स्टक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में दैट इज़ करियर या फिर फाइनेंसेस। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। भाई गुस्सा भी है, देखो आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। क्योंकि देखो हो सकता है कि आप उनको बोलते होंगे कि तुम स्ट्रांग हो जाओ, फाइनेंशियली कुछ करो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, थोड़ा तो करना पड़ेगा, कैसे चलेगा, प्यार से पेट नहीं भरता। तो उनको ये चीज़ में उनको लगा कि इससे पहले कि आप कुछ करें उन्होंने ही आपको जो है टाटा बाय बाय बोल दिया, जो कि बोला नहीं है, दिल में थोड़ा सा तब भी है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। उस टाइम पे उनको ये लगा कि चल लेट्स टेक अ ब्रेक, अभी और कुछ हो नहीं सकता, तो दर्द तो मुझे भी है लेकिन यही ज़रूरी था, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान अगर थोड़ी सी मेहनत करे ना, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे तो चीज़ें ठीक हो सकती है आपके रिश्ते में। अब यहाँ पर है, यहाँ पे जहाँ पे दूर जाने का है, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं सही हूँ, मैंने सही डिसीजन लिया, यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। मे बी आपके पार्टनर के पास फैमिली, पेरेंट्स या फिर आप में से चुनने के लिए कुछ था और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इम्बैलेंस थी। मे बी आप एक्सेप्टेड नहीं थे या जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, कुछ भी है, तो उनको लग रहा है कि वो बैलेंस बिठा ही नहीं पाए। आप देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा पाइल टू वालों के लिए ब्लेमिंग एनर्जी ज़्यादा है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा इंसान, वो दूसरे पे ब्लेम डाल रहा है कि तुमने जो है वो बैलेंस नहीं रखा इसलिए चीज़ें ख़राब हो गई। और ऐसा नहीं, पार्टनर दोनों ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना तो बाकी की 3 हमारी तरफ होती है, ठीक है। जब तो इसीलिए कुछ भी हो चीज़ों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ता 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसी एक के खींचने से रिश्ता नहीं चलता। तो दोनों को अगर इक्वली एक दूसरे से प्यार है, दोनों इक्वली एक दूसरे को चाहते हैं, तो दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ब्लेम गेम खेल के कुछ मिला नहीं है आज तक ज़िंदगी में किसी को, ठीक है। ओके, देखिए कहीं कहीं तो बीच में ये भी आ रहा है, आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। द पर्सन नोज कि क्या कर रहा है वो, उसने कुछ ऐसा नहीं कि अचानक से चीज़ें हो गई, अचानक से कर लिया, वो जानता था कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो है रिग्रेट भी है, ऐसा नहीं है, उस चीज़ का रिग्रेट तो आता ही है ना इंसान को। जब आपने दूरी बना ली या फिर सामने वाले ने दूर चले गए आप, तो उनको ये समझ आया है और वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। यहाँ पे आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, क्योंकि अपनी गलतियाँ सबको दिखी जाती, पता होता ही है कि मैंने भी किया है। थोड़ा सा ब्लेम भले ही करे, हमारे दिल में हमें पता होता है कि हम सही है कि गलत है। सामने से कई बार हमारी जो ईगो होती है ना, वो ईगो हमको चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने देती। लेकिन एक्सेप्टेंस यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल होता है लोगों को एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता अपनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पर देखिए मन में ये तो है, सो 2 कार्ड तो अच्छे आए कि आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ट्राई कर रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहे हैं। और लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। एज आई सेड फॉर पाइल 2, आपका रिलेशनशिप तभी आगे रीग्रो कर सकता है जब आप दोनों कोशिश करो, आप दोनों अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करो। दोनों ने ना इमोशनल फ्रंट ऐसे कर दिया है और दोनों ने ना थोड़ा सा ऐसा कर दिया प्रैक्टिकल, मतलब कि ठीक है तुम इमोशनल नहीं हो रहे तो मैं भी नहीं होंगी, तुम रह सकते हो तो मैं भी रह सकती हूँ, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे। तो दोनों ही अगर अपने इमोशंस को एक दूसरे को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे के साथ पहले की बिताई हुई बातें याद करें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो ये रिलेशनशिप दोबारा से इसमें जान डाली जा सकती है, दोबारा से बोलते हैं रिलेशनशिप जिंदा हो सकता है। सो दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। सो मैं माता काली ब्लेस यू ऑल, और आप सबकी लाइफ से जो भी रिलेशनशिप इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए और आप लोग एक दूसरे से मिल जाओ, यही विश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड एक बार याद रखिएगा, अगर आपका प्यार सच्चा है, दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रू लव है, दिल से प्यार है ना, तो हम इस प्यार को मिलाने के लिए ना भगवान भी आपकी सहायता हमेशा करते हैं, बशर्ते प्यार सच्चा हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।